तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन और मोफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। ये दोनों जो कंपनीज है, ये दोनों ही कंपनीज फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर हम IRFC की बात करें तो ये जो कंपनी है ये 22.05 रुपीज़ का लो और 92.35 का जो है हाई लगा चुकी है और अभी जो कंपनी का शेयर है लगभग 73 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। वही अगर हम बात करें मोफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड के बारे में तो इस कंपनी का भी जो है शेयर्स 32.47 का लो और 104.42 का जो है हाई लगा चुकी है और जो कंपनी का शेयर्स है अभी लगभग 100 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल्स में हम सबसे पहले अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो IRFC का जो रेवेन्यू है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 20,302 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 23,933 करोड़। अगर हम मोफिन ग्रीन फाइनेंस की बात करें तो वो उसका भी जो रेवेन्यू है वो 2022 में 3 करोड़ का था और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 35 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो IRFC का जो प्रॉफिट है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 6,090 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 6,337 करोड़। और अगर हम मोफिन ग्रीन फाइनेंस के प्रॉफिट को देखें तो 2022 में इसका जो प्रॉफिट था वो है 11 करोड़ और 2023 में जो इसका जो प्रॉफिट था वो है 8 करोड़। अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो IRFC का जो नेटवर्थ था 2022 में वो है 40,996 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 45,407 करोड़। अगर हम मोफिन ग्रीन फाइनेंस के नेटवर्थ को देखें तो इसका जो नेटवर्थ है वो 2020 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम 2022 की बात करें तो वो है 102 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 154 करोड़। तो दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो IRFC का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 94,498 करोड़। वही अगर हम बात करें मोफिन ग्रीन फाइनेंस की तो वो है 1,510 करोड़। यानी कि IRFC एक लार्ज कंपनी है और वही अगर हम बात करें मोफिन ग्रीन फाइनेंस की तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसके बाद अगर हम बात करें पी रेशियो की तो IRFC का जो पी रेशियो है वो है 15.2। वही अगर हम बात करें मोफिन ग्रीन फाइनेंस का जो पी रेशियो है वो है 145। यानी कि मोफिन ग्रीन फाइनेंस का जो पी रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसके बाद अगर हम इंडस्ट्री पी की भी बात करें तो इन दोनों का जो इंडस्ट्री पी है वो है 8.76% और IRFC और मोफिन ग्रीन फाइनेंस का जो है पी रेशियो वो उसके इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है। पी रेशियो के साथ साथ हमें हमेशा उस कंपनी के EPS ग्रोथ को देखना चाहिए। पी रेशियो कम है पर साथ ही साथ अगर उसका EPS भी अगर लगातार राइज हो रही है अच्छी खासी तो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करने से आपको फ्यूचर में एक अच्छी खासी जो रिटर्न मिलने का जो चांस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। पर अगर मान लीजिए किसी कंपनी का जो पी रेशियो बहुत ज़्यादा है पर साथ ही साथ उस कंपनी का जो है EPS ग्रोथ वो गिरता जा रहा है तो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी सेफ नहीं माना जाता है। और मान लीजिए किसी कंपनी का जो है पी रेशियो वो तो कम है पर साथ ही साथ उस कंपनी का जो है EPS ग्रोथ वो भी लगातार नीचे गिर रही है तो ऐसे कंपनीज में भी इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी सेफ नहीं माना जाता है। तो अगर हम इन दोनों कंपनीज के EPS ग्रोथ की बात करें लास्ट 3 इयर्स की तो IRFC का जो EPS ग्रोथ रहा है वो है 21.8% और अगर हम बात करें मोफिन ग्रीन फाइनेंस की तो वो है 46.5%। यानी कि EPS ग्रोथ के मामले में जो है IRFC से मोफिन ग्रीन फाइनेंस बेहतर है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पर हाँ इसका जो पी रेशियो वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू IRFC। इसके बाद अगर हम बात करें पैग रेशियो की तो IRFC का जो पैग रेशियो है वो है 0.6 और अगर हम बात करें मोफिन ग्रीन फाइनेंस की तो वो है 1.03। और पैग रेशियो अगर किसी कंपनी का पैग रेशियो 1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो है शेयर प्राइस वो उसके अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले सस्ता है और अगर उसका जो है पैग रेशियो 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस उसके अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले महंगा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि IRFC का जो पैग रेशियो वो बेहतर है एज कम्पेयर टू मोफिन ग्रीन फाइनेंस।
इसके बाद अगर हम बात करें पीबी रेशियो की, तो IRFC का जो पीबी रेशियो वो है 2.002, और अगर हम बात करें मोफिन ग्रीन फाइनेंस की, तो वो है 9.92। यानी कि इसका जो पीबी रेशियो वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। यानी कि अगर हम पीबी रेशियो की बात करें, तो IRFC बेहतर है एज कम्पेयर टू मोफिन ग्रीन फाइनेंस। अगर हम इसके बाद ROE की बात करें, ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो IRFC का जो ROE है वो है 14.7%, और अगर हम MGF यानी कि मोफिन ग्रीन फाइनेंस की बात करें, तो वो है 6.4%। यानी कि ROE के मामले में भी जो है IRFC बेहतर है एज कम्पेयर टू मोफिन ग्रीन फाइनेंस। इसके बाद हम बात करते हैं ROCE की। ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। अगर हम यहाँ पर IRFC के ROCE की बात करें, तो वो है 5.32%, और मोफिन ग्रीन फाइनेंस का जो ROCE है वो है 7%। यानी कि ROCE के मामले में MGF थोड़ा सा बेहतर है एज कम्पेयर टू IRFC। पर हाँ, अगर ROE और ROCE 20% से ज़्यादा हो तभी उसे ज़्यादा बेहतर या फिर ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी के बारे में। अगर हम IRFC के डेट टू इक्विटी की बात करें, तो वो है 8.72, और अगर हम बात करें मोफिन ग्रीन फाइनेंस की, तो वो है 1.48। यानी कि IRFC का जो डेट टू इक्विटी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और अगर हम मोफिन ग्रीन फाइनेंस की बात करें, तो इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो बेहतर है एज कम्पेयर टू IRFC। डेट टू इक्विटी के साथ साथ हमें करंट रेशियो को भी देखना चाहिए। अगर किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास जो है करंट एसेट्स ज़्यादा है। अगर उस कंपनी का जो करंट रेशियो वो 1 से कम है, तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास जो है करंट लायबिलिटीज ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो और अगर करंट रेशियो जो है वो अगर 2 या 2 से ज़्यादा है, तो उसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो अगर हम IRFC की बात करें, तो इसका जो करंट रेशियो वो है 15.7, यानी कि इसका जो करंट रेशियो वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वही अगर हम मोफिन ग्रीन फाइनेंस की भी बात करें, तो इसका भी जो है करंट रेशियो वो 8.24 है, यानी कि इसका भी जो करंट रेशियो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है या फिर बेहतर है। वही अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो IRFC का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 2.06%, और मोफिन ग्रीन फाइनेंस का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0। यानी कि IRFC का जो डिविडेंड यील्ड है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू मोफिन ग्रीन फाइनेंस। इसके बाद अगर हम बात करें सेल्स ग्रोथ की, तो लास्ट 5 ईयर्स का अगर हम सेल्स ग्रोथ को देखें IRFC का, तो वो है 20.8%। वही अगर हम बात करें मोफिन ग्रीन फाइनेंस की, तो वो है 194%। यानी कि सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ के मामले में भी मोफिन ग्रीन फाइनेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू IRFC। अगर हम लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ की बात करें, तो IRFC का जो लास्ट 3 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ है वो है 21.2%। वही अगर हम बात करें मोफिन ग्रीन फाइनेंस की, तो वो है 175%। यानी कि लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ के मामले में भी जो है मोफिन ग्रीन फाइनेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू IRFC। पर हाँ, IRFC का भी जो है सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स और लास्ट 3 ईयर्स का कोई इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि 20% से ज़्यादा अगर किसी का जो है सेल्स ग्रोथ रहा है, तो उसे हम एक अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ मान सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो IRFC का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो है -0.28%, और MGF यानी कि मोफिन ग्रीन फाइनेंस का जो है प्रॉफिट ग्रोथ है वो है 68.1%। यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में भी जो है मोफिन ग्रीन फाइनेंस वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू IRFC। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोमोटर होल्डिंग्स की, तो IRFC के जो प्रोमोटर के पास है 86.4% शेयर्स है, और मोफिन ग्रीन फाइनेंस के प्रोमोटर्स के पास लगभग 58.2% का शेयर्स है। वही अगर हम बात करें बुक वैल्यू की, तो IRFC का जो बुक वैल्यू है वो है 36, और मोफिन ग्रीन फाइनेंस का जो बुक वैल्यू है वो है 10.1। इसके बाद अगर हम बात करें फेस वैल्यू की, तो IRFC का जो फेस वैल्यू है वो है 10, और मोफिन ग्रीन फाइनेंस का जो फेस वैल्यू है वो है 1। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा।